एमपी के समाज कल्याण विभाग का दावा है कि दिव्यांग कोटे से जो भर्तियां हुई है उसमें से 80% कर्मचारियों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं। एक आदमी जो कागज पर अंधा है, मंत्री के बंगले पर बैठकर क्लर्क का काम करता है, वही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले क्लर्क जी हर सुबह अपनी कार खुद चलाकर ऑफिस जाते हैं। तो पूरी कहानी यह है कि एमपी के राजधानी भोपाल से यह मामला सामने आया है कि सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर जो अलखेस खाकरे जी हैं, वो पिछले 11 सालों से सरकारी सेवा में हैं और उनकी भर्ती 2014 में ब्लाइंड कोटे के तहत सीधी भर्ती हुई थी। लेकिन अलखेस की दिनचर्या अलग तस्वीर दिखाती है। दैनिक भास्कर की टीम ने तुलसी नगर स्थित उनके सरकारी क्वार्टर पर नजर रखा तो पता चला कि अलखेस अपनी कार खुद चलाते हुए निकले। अब नियम के आधार पर 40% से अधिक दृष्टि दोष वाला आदमी बिना सहायक के सामान्य काम नहीं कर सकता। पर यहां तो कुछ अलग ही कहानी सामने आई है। ठीक यही कहानी निवाड़ी जिला के एक टीचर की भी है। नाम है राकेश तिवारी। कागजों में अस्थिर बाधित है। उनके पास 23-24 का प्रमाण पत्र है जिसमें उन्हें 43% तक अस्थिर बाधित दिव्यांग बताया गया है। अब चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से ये जो सिचुएशन है, इसमें आदमी पैरों का इस्तेमाल सामान्य रूप से चलने फिरने में नहीं कर सकता, लेकिन राकेश आसानी से पैदल चलते फिरते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और सोशल मीडिया पर रील भी बनाते हैं। और तो और उन्हें राजनीतिक रैलियों में तेजी से चलते हुए देखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत में दिव्यांगता का कोटा एक संगठित माफिया में बदल गया है। इसमें डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड, अफसर, नेता और यहां तक कि मंत्रालय तक शामिल है, और कैसे संविधान ने जो 4% का रिजर्वेशन असली दिव्यांगों के लिए बनाया है, वो आज पूरी तरीके से काला बाजार बन चुका है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। पहले एक बात समझिए कि एक कोटा है क्या। 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन तय हुआ, जिसमें से 1% दृष्टि बाधित, 1% जो लोग सुन नहीं सकते, 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी और 1% मानसिक रोग और अन्य रोगियों के लिए था। पर शर्त एक ही है कि व्यक्ति में कम से कम 40% तक बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब डॉक्टरी विज्ञान के हिसाब से 40% दृष्टि दोष वाला आदमी बिना सहायक के सामान्य काम नहीं कर सकता है। 40% लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला आदमी बिना सहारे चल नहीं सकता है। यह बात सीनियर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल और एनएचएम के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला दोनों कहते हैं। मतलब यह है कि दिव्यांगता नंगी आंखों से दिखती है, छुपाई नहीं जा सकती। मगर भारत में हो रहा है इसके उल्टा। यहाँ ऐसे लोग सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं जो असल जिंदगी में आपसे और हमसे ज्यादा फिट है। ऐसी एक घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुंगेर जिले में पुलिस ने राज्य सरकार के 77 नवनियुक्त स्कूल शिक्षकों के खिलाफ फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र की सहायता से विकलांग श्रेणी में नौकरी पाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया। और आप समझिए कि ये जो सरकारी नौकरी है, ये कोई मिठाई का डिब्बा नहीं है कि किसी ने कागज दिखाया और आपने बांट दिया। सरकारी नौकरी में दस्तावेज जांचे जाते हैं, प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाता है, विभागीय मंजूरी मिलती है, नियुक्ति आदेश निकलता है, वेतन जारी होता है। यानी कोई फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी तक पहुंच गया तो ये सिर्फ एक आदमी की चालाकी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की नाकामी है। और ये नाकामी इसीलिए और ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि ये मामला किसी अमीर आदमी की सुविधा या किसी अधिकारी की पोस्टिंग का नहीं है। ये मामला उन लोगों के हक का है जो सच में दिव्यांग है। वो बच्चा जो सच में ठीक से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो अपने जीवन की हर लड़ाई लड़कर वो आम जिंदगी जीना चाहता है जिसमें उसको भी वो सम्मान मिले। और सरकार दिव्यांगता आरक्षण इसलिए देती है क्योंकि समाज ने दिव्यांग लोगों को बराबरी का मौका कभी आसानी से दिया ही नहीं। स्कूल में दिक्कत, सड़क पर चलने में दिक्कत, समाज की नजरों में दिक्कत, हर जगह उन्हें अपनी मौजूदगी साबित करनी पड़ती है। ऐसे में सरकारी नौकरी में आरक्षण उनके लिए कोई एहसान नहीं है बल्कि बराबरी का रास्ता है। लेकिन जब इसी रास्ते पर नकली लोग कब्जा कर लेते हैं तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आदमी 40% अंधा है वो रेड लाइट को पहचान कैसे सकता है, इंडिकेटर कैसे देख रहा है। जब इस केस में शिकायत की गई तो सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव शैलेंद्र सिंह ने बोला कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। अरे साहब, अखबार ने नंबर प्लेट तक दे दिया है आपको, अब क्या अरेस्ट भी कर लेगी वही, तब मानेंगे आप। और एक बात समझनी जरूरी है कि यह मुद्दा दिव्यांग आरक्षण के खिलाफ नहीं है, उल्टा यह मुद्दा दिव्यांग आरक्षण को बचाने का है। क्योंकि जब नकली लोग आरक्षण का फायदा उठाते हैं तो समाज में आरक्षण के खिलाफ गुस्सा पैदा होता है। लोग कहते हैं कि आरक्षण में गड़बड़ी है, लेकिन आप समझिए कि असली गड़बड़ी आरक्षण में नहीं है, असली गड़बड़ी उस व्यवस्था में है जो फर्जी प्रमाण पत्र को पकड़ नहीं पाती,
नीति गलत नहीं होती है, निगरानी कमजोर होती है। और इस पूरी कहानी में यही बात साफ तरीके से सामने आती है कि सरकार की जो निगरानी व्यवस्था है वही कहीं ना कहीं कमजोर है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरवट 2 दुनिया को।